भर्ती का यदि नाम लीजिएगा तो ऑफिसर एकेडमी आपको 100% याद आएगा, लेकिन अभी प्रिंसिपल की बहाली दिया गया है, वो भी 48,000 के आसपास, दोनों यदि ऐड कर दिया जाए। उसके बाद एस्टेट अपेयरिंग वाले के लिए क्या हो सकता है, इसके पर भी चर्चा करेंगे, और आयु वाले जो विद्यार्थी है उनको लेकर, और वैकेंसी 4 जो आने वाला है, क्या उसमें जो प्रिंसिपल बन जाएंगे उनका जो सीट 50,000 खाली हो गया, क्या उसमें ऐड हो जाएगा। जो जो आपका कमेंट था, क्वेरीज था, मेरे साथ शशि शरण सर है, सर को आप लोग पहचानते हैं, हिस्ट्री विशेषज्ञ हैं, और कुछ चर्चा करें तो क्या करें आप ही जानते हैं, आप जो शिक्षक बनना चाहते हैं। सर आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर। कई सारा वैकेंसी बिहार में है, केवल एजुकेशन की ही बात की जाए तो एजुकेशन में लगातार दिया जा रहा है। अभी हेडमास्टर की भर्ती दी गई है, वो चाहे 1 to 5 वाले हों या अन्य सबके लिए दिया गया है। सर उसके लेकर आज जो अभी एस्टेट वाले विद्यार्थी हैं, चूंकि उनको 2 एग्जाम का मौका मिल रहा है, एक एस्टेट अपेयरिंग देना है, उसके बाद वैकेंसी 4 अगस्त में आने, इन सारे चीज को लेकर क्या आप कहिएगा। देखिए, एक अपॉर्चुनिटी है। देखिए, मैं तो यही कहता हूं कि छात्र जीवन में और विद्यार्थी जीवन में जो विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं, शायद इन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि इतनी वैकेंसी कभी आएगी। तो उस हिसाब से देखें तो इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में डेफिनेटली जो एस्टेट वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ा कठिन रहा है, लेकिन वो अब एस्टेट पर तो फोकस रखे ही, साथ साथ अपने TRE 4 पर भी अपने आप को पूरा फोकस रखे। नंबर 1, पढ़ाई शुरू कर दी, क्योंकि दिन प्रतिदिन कंपटीशन का लेवल टफ होता जा रहा है। इसमें कोई गुरेज वाली बात नहीं है। पेपर आ रहे हैं तो लोगों को पता ये चल रहा है कि पेपर में आगे कैसे प्रश्न आएंगे। बहुत सारे पुस्तक वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो लोगों को लग रहा है कि बुक्स एंड राइटर याद करना पड़ेगा। पहले वाले में कथन बेस्ड क्वेश्चन आए तो लोगों को लगे कि कथन पढ़ना पड़ेगा। तो जो पहली बार थी उसमें क्लैरिटी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पेपर होते जा रहा है, क्लैरिटी जो है स्टूडेंट्स के बीच में, टीचर्स के बीच में, सारे लोगों के बीच में बढ़ता जा रहा है। इसलिए कंपटीशन धीरे धीरे टफ भी होता जा रहा है। उसके अलावा आप एक चीज और देखिए कि कंपटीशन और टफ क्यों हो रहा है भाई। तो बहुत सारे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स हैं, जिनके पास 8 साल 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस है, जो रेगुलर NCERTs को पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो भी इस एग्जाम में कूद गए हैं। सारे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल के टीचर खाली हो गए हैं। तो इस बात को बखूबी स्वीकार करिए कि कंपटीशन बढ़ रहा है, इसमें कोई गुरेज नहीं। लेकिन भाई मौका तो सबको बराबरी का मिलेगा, प्रश्न सबके लिए बराबर होंगे। तो आपके पास एस्टेट, आप अपियरिंग में अच्छे से तैयारी करिए और साथ साथ अभी से ही TRE 4 की तैयारी शुरू कर दीजिए। निसंदेह अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता आपको मिलेगी। सर बहुत सारे विद्यार्थी एज को लेकर 2 लाख विद्यार्थी छट गए थे और वो लोग कोर्ट भी गए, कहां अभी भी दौड़ रहे हैं। अगस्त तक उनके पास मौका है, क्या उनको अभी से भी यदि मिल जाए तो? देखिए, भारत जो है, भारत एक ऐसे देश चलता नहीं है। भारत देश में रूल ऑफ लॉ है, भारत में संविधान के अनुरूप देश चलता है। तो आप जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास करते रहिए, लेकिन पढ़ाई मत छोड़िए, पढ़ते रहिए। ये भारत वो देश है जहां पर लोगों की बात की, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकारें काम करती हैं, संविधान से देश शासन होता है। तो अगर आपके लिए ऐसी कोई व्यवस्था होगी, अगर कोई ऐसा आउटपुट आता है, कोर्ट कोई आदेश देता है, तो वो तो निसंदेह लागू होगा। भाई कोर्ट से ऊपर कौन है? ना आप है, ना हम है, ना सरकार है, कोई नहीं। तो वैसी परिस्थिति में हमारे यहां जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उस व्यवस्था के अधीन चलिए, लेकिन अपनी पढ़ाई को मत छोड़िए, पढ़ाई में लगे रहिए। सर विद्यार्थी बहुत टेंशन में थे कि 50,000 बोला जा रहा था, 1 लाख 4 आ जाएगा। क्या उम्मीद है? जिस तरीका से अभी हेडमास्टर का जो वैकेंसी दिया गया, वो तो जो जॉब में है 8 साल 12 साल से हैं वही लोग ज्वाइन करेंगे, वो जो सीट खाली 4 में दे दिया। देखिए, बहुत लॉजिकल सोचने की बात है। आप इस बात को समझिए, इसके पहले जब अभी जो KK पाठक सर हुआ करते तो उन्होंने कहा था कि TRE 4 में भी अच्छी सीटें आएंगी। तो आप लॉजिकल देखिए, हम ना जानते हैं, ना आप जानते हैं, ना ये बच्चे जानते हैं, ना इनके पिताजी जानते हैं, कोई नहीं जानता है। लेकिन अनुमान नहीं, फिर अनुमान अलग चीज होता है। जब मेरे से आप बात करें, जब किसी भी आप शिक्षक से बात करते हैं, तो हम लॉजिक के साथ कोई बात करेंगे जिसके पीछे कुछ तर्क हो। मेरा तर्क यह है कि जो लोग अभी प्राथमिक में शिक्षक हैं, वो 50,000 लोग, 40,400 या 200 लोग, जो भी 40,000 लोग हैं जो प्राथमिक में 1 to 5 में टीचर हैं, उनको जब प्रमोट करके प्रधान शिक्षक बना दिया जाएगा, सो कॉल्ड एक प्रधान शिक्षक जब वो बन जाएंगे, तो वैसी परिस्थिति में वो सीट खाली हो जाएगी। तो संभावना ऐसी, हम और आप खुश हो सकते हैं इस बात को सोचकर कि ये वाले स्टूडेंट भी हो सकते हैं कि ये वाली सीट जो है 1 to 5 में अगले बार में ऐड हो जाएंगे। लेकिन ना आप जानते हैं कि होगा कि नहीं होगा, ना हम जानते हैं होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम एक स्पेकुलेशन लगाते हैं कि अंदाज है कि ऐसा होना चाहिए। और एक और बात है, क्या 10,000 सीट आएगी तो बच्चे एग्जाम नहीं देंगे? क्या 5,000 आएगी तो नहीं देंगे? क्या 500 आती है तो लोग फॉर्म नहीं भरते हैं? निसंदेह आप अपनी तैयारी को रखिए, इधर उधर की बातों में बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। माता पिता के सपने आपको पूरे करने हैं, आपने अपनी मेहनत से जो पढ़ाई करी है उसका आपको रिजल्ट लेना है। इसलिए आप इधर उधर की कोई बात पर ध्यान मत दीजिए और ईमानदारी से पढ़ते रहिए। और यकीन मानिए, आप पढ़ रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ये सत्य बात है, आपका रिजल्ट भी होगा, इसको कोई नहीं रोकेगा। सर एक प्रश्न ये है, आप शिक्षक बना रहे हैं, अब हेडमास्टर का जो भर्ती दिया गया उसके लिए आपका क्या है? कुछ देखिए, एक बात बताते हैं, बिहार में शिक्षक भर्ती का जब नाम लिया जाता है तो ऑफिसर एकेडमी सबसे ऊपर है, और जितने लोग हेडमास्टर वाले हैं उसमें भी सबसे ऊपर झंडा लहराएगा ऑफिसर एकेडमी का ही। हम लोग उनके लिए भी बहुत कम कीमत पर अपना बैच वगैरह लॉन्च करेंगे। दे दीजिएगा बैच?
एक आध हफ्ता में 10 दिन में, चूंकि अभी टीचर का लोड ऐसे है, टीचर में हमारे यहाँ हजारों में नहीं लाखों में विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में हमारे ऊपर लोड है। लेकिन हाँ, जो सिलेबस है वो सिलेबस, वो सीडीपी इस लेवल का सीडीपी है कि वो काम ऐसे नहीं चलने वाला है। उसके अंदर में जो जीएस का सिलेबस, उसका काम ऐसे नहीं चलने वाला है। आप सोचिए, पिछली बार भी ये वैकेंसी आई थी 40,000 से ज्यादा, 600 या कुछ लोग सेलेक्ट हो पाए थे। तो वैसी परिस्थिति में चुनौती बड़ा है, और जब जब चुनौतियों की बात होती है और बीपीएससी अगर परीक्षा ले रही है तो उसमें ऑफिसर एकेडमी का झंडा सबसे ऊपर रहता है। टीआरई थर्ड वाले क्या करें? लास्ट टीआरई थर्ड वाले अंतिम समय में चल रहे हैं। एक हम लोग यूट्यूब पर फ्री में संपूर्ण करा रहे हैं, या आप जहां पढ़ रहे हैं, जिस शिक्षक से पढ़ रहे हैं, 1 डे 1 सब्जेक्ट रिवीजन का कॉन्सेप्ट अपनाइए। एक दिन एक विषय समाप्त। कितना देर में सर हो जा रहा है? 5 से 6 घंटे में हो जाता है। घर पे भी वो पढ़ेंगे। जो आपके पास जिन भी शिक्षक से आपने पढ़ा है उनका नोट्स है, उसी नोट्स को निकालिए, कुछ नया नहीं, वही पुराने नोट्स निकालिए, उसको रिवाइज करिए और वही पुराना सब्जेक्ट का एमसीक्यूज लगाइए। सुबह से दोपहर के स्लॉट में, यानी 6 AM to 12 बजे दोपहर तक आप जो है थ्योरीज पढ़िए। 2 बजे के बाद खाना पीना आराम से खाकर 5-6 घंटा का एमसीक्यू लगाइए। एक दिन में एक विषय पढ़िए। सबसे ऊपर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को रखिए, उसके बाद करंट अफेयर, फिर मैथ, फिर रीजनिंग, फिर साइंस के सेगमेंट को रखिए ईवीएस के साथ, और ज्योग्राफी, और उसके बाद पॉलिटी का सेगमेंट रखिए। पीआरटी वालों के लिए रामबान होगा। और आप पढ़िए, और आप पढ़े हैं मेरे भाई, हिलना नहीं है, किसी से डरना नहीं है, डिगमिगाना नहीं है, किसी दोस्त से पूछना नहीं है कि तुम्हारी कैसी तैयारी चल रही है। आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन होगा। 11-12 वालों का कब तक उम्मीद है? देखिए, 11-12 का उम्मीद हम ना आप जानते हैं ना आप जानते हैं। फिर वही बात, उम्मीद, जो कट ऑफ और उम्मीद, दो चीज से हमको बड़ी खीस पड़ता है। इसलिए कि कट ऑफ बच्चा को भी नहीं पता और चेयरमैन को भी नहीं पता कि कट ऑफ क्या होगा, और आप लोग कट ऑफ पूछने लगते हैं। जारी तो आप करते हैं? नहीं, जारी हम करते हैं तो बहुत सोच विचार करके और बहुत बाद में। हम हमेशा यही बात बोलते हैं, तो सुनिए मेरी बात। फिर वही बात है, 11-12 वाले के लिए 20 के बाद होने की संभावना है, लेकिन ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। अच्छी बात है, आपके पास समय मिला। आप मान के चलिए कि आपका एग्जाम 20, 22, 25 तक हो जाएगा। आप उस रफ्तार से पढ़िए। अगर समय ज्यादा मिल गया तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए सोने पर सुहागा होगा। अंतिम क्या रहेगा आप विद्यार्थी के लिए? अंतिम बस इतना ही कहेंगे आपसे कि आप इन मोटिवेशन के चक्कर में मत पड़िए, आप ज्ञान वर्धन बातों के चक्कर में मत पड़िए, आप डिसिप्लिन रहिए, आप अपनी पढ़ाई पर विश्वास रखिए। आप जिस भी शिक्षक से पढ़े उन्होंने आपको बेहतरीन पढ़ाया है। आप जहां पढ़े हैं उन्होंने आपको बेहतरीन पढ़ाया है। आप जितना पढ़े हैं वो बेहतरीन है। आप अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगाइए, और एक बार में एक सब्जेक्ट को एक दिन में रिवीजन करने का प्रयास कीजिए। सफलता आपको मिलेगी, आप निश्चिंत रहें। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनसे बता दें, एज को लेकर, अटेम्प्ट को लेकर, सब चीज पर सर बोले किस तरीका से तैयारी करना चाहिए। 4 के लिए आपका क्या रणनीति होना चाहिए। हेडमास्टर यदि आप बनना चाहते हैं, प्राइवेट संस्थान से हैं, यदि आपके पास भी एक्सपीरियंस है तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी, यदि इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। फिर से मैं सर का इंटरव्यू लेने सर समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। एंड एवरीवन, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। अगर ये आप एग्जाम से पहले मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप सब लोग को ऑल द बेस्ट, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर हम तो सिलेक्शन लेके रहेंगे। एवरीवन विल राइट कि सर हम